हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार प्रधान स्टडी अप पर। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुविरूणता टॉपिक है, क्लास 12 बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 3 से 4 नंबर देकर ही जाता है, ठीक है, कहीं भी लेकर नहीं जाता, देकर ही जाता है। तो बहुविरूणता पॉलीएम्ब्रियोनी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो कि क्या है बहुविरूणता? बहुविरूणता किसे कहते हैं? तो आपको बताऊं सरल भाषा में, बहुविरूणता सॉरी उसे कहते हैं बीज में एक से अधिक, क्या लिखोगे आप, बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या? बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाए। आप जानते ही हैं, एक भ्रूण भ्रूण से क्या बनता है, भ्रूण कोश बनता है, ठीक है। बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। सिट्रस कुल के पौधों में यह सामान्य रूप से देखने को मिलता है। सिट्रस कुल है, ठीक है, जैसे संगोर्थोपोडा वगैरह है, ऐसी एक सिट्रस कुल का जो पौधा है उसमें ये जो पौधे आते हैं, कई सारे पौधे आते हैं सिट्रस कुल में, उनमें सामान्य रूप से देखने को मिलेगा आपको। बात क्लियर? तो लिखो बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी, इसके उपयोग भी कराऊंगा मैं, ठीक है। तो लिखो बहुभ्रूणता कैसे कहते हैं? बीज में एक से अधिक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने को, बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने को उत्पन्न होने को भ्रूण उत्पन्न होने को क्या कहते हैं? बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। सरल भाषा में अगर ये लिखोगे तो यही है, सबसे सरल भाषा है, ठीक है। बहुभ्रूणता बहुभ्रूणता कहते हैं सिट्रस कुल के पौधों में, किसके पौधों में? सिट्रस सिट्रस कुल के पौधों में, सिट्रस कुल के पौधों में पौधों में पौधों में यह यह सामान्य 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 रूप से रूप से रूप से देखने को मिलता है, देखने को मिलता मिलता है मिलता है। यह रही आपकी परिभाषा, कंप्लीट हुई यहाँ से परिभाषा। तो क्या है? बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी बीज में एक से अधिक, एक से अधिक यानी दो या दो से ज्यादा हो जाए, यानी एक से ज्यादा हो जाए, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता कहेंगे, ठीक है। सिट्रस कुल के पौधे, सिट्रस कुल में कई सारे पौधे आते हैं, उनमें ये पौधों में यह सामान्य रूप से देखने को मिलता है, यानी बहुभ्रूणता का जो उपयोग है वहां पर ज्यादातर देखने को मिलता है। अब हेडिंग डालेंगे आप, बहुभ्रूणता के उपयोग क्या है, यानी बहुभ्रूणता क्या है भाई मेरे, बहुभ्रूणता के उपयोग डालोगे तो बहुभ्रूणता लिखो, बहुभ्रूणता के उपयोग, बहुभ्रूणता बहुभ्रूणता के उपयोग बहुभ्रूणता के उपयोग इंग्लिश में अगर हम लिखे, इसे लिखें तो कहेंगे एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी 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 ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे तो आप इसमें लिखोगे पादप प्रजनक और फल उद्यान वैज्ञानिकों के लिए बहुत उपयोगी है। पादप प्रजनक लिखो, पादप प्रजनक पादप प्रजनक और और फल उद्यान और फल उद्यान और फल उद्यान वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिकों के लिए यह यह वैज्ञानिकों के लिए यह यह बहुत उपयोगी है, यह बहुत उपयोगी उपयोगी है, ठीक है। क्या लिखोगे आप? पादप प्रजनक और फल उद्यान वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत उपयोगी, क्या बहुत उपयोगी? बहुभ्रूणता बहुत उपयोगी है। जो फल उद्यान वैज्ञानिक होते हैं, फलों के पौधों पर रिसर्च करते हैं ना,
उन पर ये बहुत उपयोगी है उनके लिए, ठीक है। नंबर 2 क्या लिखोगे, आम और नींबू प्रजाति के पौधों के लिए, आम और नींबू प्रजाति के पौधों के लिए न्यूसिलस से प्राप्त भ्रूण का उपयोग बहुत अधिक होता है। आम लिखो, आम, आम और, आम और नींबू, आम और नींबू प्रजाति के, प्रजाति के पौधों के लिए, प्रजाति के पौधों के लिए, पौधों के लिए, पौधों के लिए न्यूसिलस से प्राप्त, किससे, न्यूसिलस से प्राप्त, न्यूसिलस से प्राप्त, न्यूसिलस से प्राप्त, न्यूसिलस से प्राप्त भ्रूण का उपयोग बहुत अधिक होता है। न्यूसिलस से प्राप्त भ्रूण, किसका, भ्रूण का उपयोग, भ्रूण का उपयोग बहुत अधिक होता है। भ्रूण का उपयोग बहुत अधिक, बहुत अधिक होता है, ठीक है। ये रहा आपका बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता का उपयोग, दो ही उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुभ्रूणता का एक बार परिभाषा फिर से दोहराएंगे हम, बीज में, बीज में, सॉरी, बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। सिट्रस कुल के पौधों में यह समान रूप से देखने को मिलता है। बहुभ्रूणता का उपयोग क्या लिखोगे, नंबर 1 पादप प्रजनक और फलोद्यान वैज्ञानिकों के लिए बहुत उपयोगी है। नंबर 2 आम और नींबू प्रजाति के पौधों के लिए न्यूसिलस से प्राप्त भ्रूण का उपयोग बहुत अधिक होता है, ठीक है। ये रहा आपका बहुभ्रूणता का उपयोग, बहुभ्रूणता, ठीक है। क्लास 12 का बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ। तब नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर, ठीक, ओके।